नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और आप सब ने पार्ट 1, 2, 3 देख लिया है। चौथे पार्ट का, फोर्थ पार्ट का आप इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे मेल्स आए, मैसेजेस आए, थैंक यू फॉर दैट। और बहुत शुक्रिया, आपने लाइक किया, समझा। अभी हम कुंडली कैसे देखें, खुद की कुंडली, वो नंबर पार्ट 4 में जा रहे हैं। उसमें हम सीखेंगे कि युति प्रतियुति क्या होती है और दृष्टि क्या होती है ग्रहों की। तो हम वो जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये कुंडली का पहला स्थान है, एसेंडेंट बोलते हैं इसको, इंग्लिश में लिखा होगा और ल लिखा होगा, वो लग्न, जन्म लग्न कुंडली। तो कुंडली का पहला स्थान ये है, आप जानते हैं। और यहाँ से किसी भी स्थान में अगर दो ग्रह साथ में बैठे तो युति बोलते हैं। जैसे शुक्र और गुरु यहाँ पर बैठे हैं, तो कुंडली के ये स्थान में शुक्र और गुरु ने युति की है। अगर वो दोनों यहाँ बैठे, यहाँ कहीं भी, तो बोला जाता है दो ग्रहों की युति है। ठीक है। अगर यहाँ पर मैं बुध को डाल दूं तो 3 ग्रहों की युति हो गई। और ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों ही साथ में हो सकता है बुध यहाँ शनि के साथ है तो शनि और बुध की युति हो गई। या गुरु, यहाँ से बुध को हटा दीजिए तो गुरु और बुध की युति हो गई। तो 2 ग्रहों की युति यहाँ पर है, 2 ग्रहों की यहाँ पर है। हो सकता है मंगल और चंद्र यहाँ पर हो, तो चंद्र मंगल 3 ग्रहों की, मतलब 2-2 युतियाँ, 2-2 ग्रहों की युतियाँ 3 स्थानों में है। हो सकता है 2 से ज़्यादा की भी हो। यहाँ पर केतु है तो केतु शनि बुध की यहाँ पर तीनों की युति है। ये 2 की है, ये भी 2 की है। यहाँ पर सपोज अकेला है कोई ग्रह, सूर्य, तो ये युति में नहीं है। ठीक है, ये अकेला है तो ये सिंगल है। और ये युति है, ये युति है, ये युति है। युति क्या है ग्रहों की, वो आपको समझ में आ गया। युति यानी संधि, जुड़ना, जोड़ान। उसको वो साथ होते हैं एक दूसरे के, एक ही स्थान में, एक ही हाउस में। अगर स्थान, भाव, हाउस, ये सब पर्याय हैं। तो ये हो गया आपका 7वां भाव, यहाँ से लग्न से। तो 7वें भाव में ये दोनों युति में बैठे हैं। अब यहाँ पर ये लिखा हो कि सपोज ये भाव लग्न जो है आपका 3 नंबर लिखा है, तो 3 नंबर यानी मिथुन लग्न हो गया। ठीक है, जैमिनी, मिथुन, तो मिथुन लग्न हो गया आपका। तो मिथुन लग्न से अगर हम गिनते हैं, जैसे मैंने सिखाया है, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और ये 3 आ गया। तो मिथुन लग्न में आपकी कुंडली में 7वें भाव में धनु राशि में गुरु और शुक्र की युति है। यानी आपके गुरु और शुक्र जो है वो 7वें भाव में युति कर रहे हैं। ठीक है, और धनु राशि में कर रहे हैं। उसी तरह शनि और बुध जो है वो मीन राशि में, केतु के साथ, तीनों मीन राशि में 10वें भाव में, बिकॉज यहाँ से गिनते हैं तो 10वां भाव होता है। तो ये युति है। अब प्रतियुति क्या है? तो युति के सामने जो, मतलब अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये शुक्र को यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, और उसको यहाँ रख देता हूँ, तो एक दूसरे की दृष्टि में आना, उसे प्रतियुति कहते हैं। क्योंकि हर ग्रह अपने स्थान से 7वें भाव पर देखता है, 7वें स्थान में देखता है, 7वें घर में देखता है, 7वें हाउस में देखता है। तो ये आप ध्यान में रखिए, ये सारे पर्याय हैं। और यहाँ से शुक्र 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो ग्रह जहाँ बैठा है उसको 1 नंबर गिनिएगा, उससे बाजू वाला नहीं। तो वो वहाँ से 7वां भाव ये है और यहाँ से 7वां भाव ये है। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हर ग्रह को 7वीं दृष्टि होती है, मैंने बताया आपको। और गुरु, शनि और मंगल को अतिरिक्त 2-2 दृष्टियाँ होती है 7वीं के अलावा, यानी कि उनके पास 3-3 दृष्टियाँ कुल होती हैं, कुल मिला के। तो गुरु और शुक्र एक दूसरे को देखते हैं, इसे कहते हैं प्रतियुति। यानी कि जो भी ग्रह एक दूसरे से 7वें भाव में बैठा हो तो उसको प्रतियुति में बैठा है ऐसा कहते हैं, या वो दोनों प्रतियुति करते हैं। यहाँ से बुध को हटाकर अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो बुध और शनि
बुध और केतु प्रतियुति में आ गए, एक दूसरे के सामने हैं, एक दूसरे पर दृष्टि करते हैं। तो ये बुध और केतु, शनि और बुध दोनों एक दूसरे की प्रतियुति में है। यहाँ पर शनि और केतु दोनों युति में है, ये चंद्र मंगल युति में है। देखिए हर ग्रह से 7वां स्थान, 2 ग्रह एक दूसरे से 7वें स्थान में बैठे हैं तो उसको उन दोनों की प्रतियुति बोलते हैं, और दोनों साथ में हैं तो उसको युति बोलते हैं। ठीक है, अभी दृष्टि की बात करते हैं। तो हर ग्रह अपने से 7वें स्थान पर देखता है। तो शुक्र की एक ही दृष्टि है 7वीं, जो यहाँ पर है, जैसे मैंने बताया। बुध की एक ही दृष्टि है यहाँ से बिल्कुल सामने, जो बैठा है वहां से सामने देखता है 7वें स्थान पर। वो शनि भी देखता है, वो गुरु भी देखता है और वो मंगल भी देखता है। लेकिन शनि, गुरु और मंगल की 3 अतिरिक्त दृष्टियां हैं। तो एक यहाँ से गुरु 3 दृष्टियों में कौन सी दृष्टियों पे देखता है? 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि कौन सी है? तो ये 1 2 3 4 5 गुरु यहाँ पर देखेगा। ठीक है, ये उसकी आंखें बना देते हैं। तो गुरु यहाँ पर देखेगा। फिर गुरु यहाँ पर तो देख ही रहा है 7वीं दृष्टि से, जैसे मैंने बताया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद गुरु 9वीं दृष्टि से, ये 7वीं है, और फिर ये यहाँ से 7, 8 और 9, तो 9वीं दृष्टि से ये यहाँ पर देखता है गुरु। यानी कि वो गुरु कुंडली के आपके किस स्थानों को देखता है? यहाँ बैठ के 1, 2 और 3, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। और स्थान हो गए 11वां, पहला और तीसरा। ठीक है, इसमें बैठी राशियां भी आपको समझनी पड़ेगी कि मेष राशि में देखता है 11वें भाव में, मिथुन राशि को देखता है पहले भाव में, और सिंह राशि को देखता है 3रे भाव में। ठीक है, अब ये जहां भी देखता है वहां अगर कोई ग्रह बैठा है, जैसे यहाँ शुक्र बैठा है, तो शुक्र को देखता है 7वीं दृष्टि से। यहाँ अगर मैं लिख दूं कि यहाँ पर राहु बैठा है, तो राहु को देखता है 5वीं दृष्टि से, और भाव कौन सा हो गया? 11वां। यहाँ पर मैं डाल दूं कि शनि है, ये भूल जाइए, यहाँ पर शनि है, अगर यहाँ से हटा दिया तो शनि को देखते हैं 9वीं दृष्टि से गुरु महाराज 3रे स्थान में, जो कि बैठे हैं आपकी सिंह राशि में। ठीक है, तो ये दृष्टि है। अभी गुरु के अलावा हम मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है वो अपने से 4, 7 और 8वीं दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ अगर मंगल बैठे हैं आपकी कुंडली में 12वें स्थान में, ये 12वां स्थान है, यहाँ से गिनते हुए 12वां स्थान है। तो 12वें स्थान में जो मंगल है वो कहाँ कहाँ देखते हैं? तो अपने से 4थी दृष्टि, यानी कि यहाँ से 1 2 3 4, यानी यहाँ पर देखेंगे। जहाँ गुरु देखता है 9वीं दृष्टि से, वहाँ मंगल देखेंगे 4थी दृष्टि से, 1 2 3 4। उसके बाद आते हैं 7वीं दृष्टि पे, तो बिल्कुल सामने मंगल यहाँ से यहाँ पर देखेंगे। ये उनकी खुद की राशि है, मैंने बताया था वृश्चिक के मालिक हैं वो। तो यहाँ पर वो देखते हैं 7वीं दृष्टि से, और 8वीं दृष्टि से यहाँ पर देखते हैं, 7 और 1 8। तो ये 7वां स्थान है, उसको भी मंगल देखते हैं, और वो गुरु को देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए दृष्टि का संबंध, गुरु मंगल इनको देखते हैं, मंगल शनि को देखते हैं, गुरु भी शनि को देखते हैं। ये सारी दृष्टियों के रिलेशन है। ये शुक्र को देखते हैं। तो अलग अलग ग्रह अलग अलग स्थान में बैठे हैं, तो वो अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। एक ही ग्रह को 3 ग्रह देख रहे हैं, 2 ग्रह देख रहे हैं, तो क्या होता है वो सब काउंट करना पड़ता है। बहुत डीप चीज़ें हैं। अभी हम शनि की बात करते हैं। ठीक है, तो शनि देखते हैं अपने से 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि को। तो वो क्या है? तो शनि यहाँ बैठे हैं, यहाँ से 3रे स्थान में वो देखते हैं 1 2 3, यानी यहाँ पर तुला राशि को, जो उनकी उच्च राशि, और ये 5वां स्थान है। स्थान 5वां है, राशि तुला है, और इसका मालिक शुक्र होता है। शनि की यहाँ 3री दृष्टि पड़ती है। फिर शनि अपने से 7वें स्थान में हर ग्रह की तरह देखता है। तो ये कुंभ राशि है, उसकी खुद की राशि है, तो ये स्ट्रांग हो गया उसका